नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगी जो कि हमारे शरीर, मन और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ स्लीप या नींद की। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अच्छी नींद एक अच्छी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। इस वीडियो के आखिरी में मैं बात करूंगी स्लीप हाइजीन के बारे में। ये कुछ टिप्स या तरीके हैं जिससे कि आप अच्छे तरीके से सो सकते हैं। पर उससे पहले जानते हैं स्लीप से जुड़े हुए मिथ्स और उन धारणाओं के पीछे की सच्चाई। आज का पहला मिथ जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि खर्राटे लेने से कोई परेशानी नहीं होती। कुछ लोग तो खर्राटे लेने को एक अच्छी और गहरी नींद की निशानी मानते हैं। लोगों का मानना है कि खर्राटे लेने से अगल बगल के लोग की नींद भले खराब हो जाए, पर इससे खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, खर्राटे लेना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का लक्षण हो सकता है। इस बीमारी में रात को सोते समय सांस लेने में बाधा आती है और कभी कभी थोड़े समय के लिए सांस रुक भी सकती है। ऐसा करने से खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को अच्छे से आराम नहीं मिलता और उनको दिन भर थकावट महसूस होती रहती है। उनको चीज़ों में ध्यान लगाने में दिक्कत होती है और दिन में नींद भी ज़्यादा आती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दिल, फेफड़ों और खून की नलियों इत्यादि पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का, स्ट्रोक या लकवा का, हाई ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज़, जिसको कि आप शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खर्राटों को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको लंबे समय से खर्राटे आ रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज संभव है। अगर इसका सही समय पे इलाज ना करवाया जाए तो स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा मिथ ये है दोस्तों कि कम सोने का कोई नुकसान नहीं है और धीरे धीरे शरीर को कम नींद की आदत हो जाती है। ये धारणा मैंने 10वीं 12वीं के बच्चों में बहुत देखी है। उनको लगता है कि वो कम से कम सो के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, पर याद रहे कि कम सोने की वजह से हमारी चीज़ों को समझने की शक्ति और चीज़ों को याद रखने की शक्ति दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सोते समय एक प्रक्रिया होती है जिसे कि मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। यानी अगर आप लंबे समय के लिए चीज़ें याद रखना चाहते हैं और पढ़ाई को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कम से कम 7 घंटे की नींद अवश्य लें। तीसरा मिथ ये है दोस्तों कि टीवी देखना और मोबाइल का इस्तेमाल करना सोने के पहले रिलैक्स करने का अच्छा तरीका है। आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा कि सोते समय स्क्रीन का इस्तेमाल करना हानिकारक है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो जान लें कि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी, खास करके ब्लू लाइट, हमारे लिए हानिकारक होती है। हमारे शरीर में नींद के लिए एक रसायन होता है जिसको कि मेलेटोनिन कहते हैं। इस रोशनी की वजह से मेलेटोनिन की मात्रा कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, जिससे कि सोने में मुश्किल आती है। इसलिए सोने से कम आधे घंटे पहले से किसी भी प्रकार की स्क्रीन को ना देखें। और अगर ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो अपने डिवाइसेस और स्क्रीन्स पर नाइट मोड या फिर ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं स्लीप हाइजीन की। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के आप बेहतर तरीके से सो सकते हैं और अपनी नींद अच्छे से पूरी कर सकते हैं। सोने और उठने का समय निश्चित करें। दोस्तों, पूरी कोशिश करें कि आपके सोने और उठने का समय निर्धारित हो। ऐसा करने से आपके शरीर को उस दिनचर्या की आदत हो जाएगी
और आपको सोने से जुड़ी समस्या नहीं हो। पूरी कोशिश करें कि सोते समय आपके कमरे में पूरा अंधेरा हो और कमरे का तापमान भी सही हो। तीसरा नियम मैं आपको इस वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, वह ये है कि सोने के कम से कम आधे घंटे पहले से स्क्रीन्स ना देखें। मैं आपको मिथ नंबर 3 में ये भी बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो। चौथा नियम ये है दोस्तों कि बिस्तर पर बाकी दिनचर्या का काम जैसे कि पढ़ाई लिखाई, खान पान इत्यादि ना करें। बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें। शाम के समय कॉफी, चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इन सब का सेवन ना करें और साथ ही साथ रात के समय भारी और मसालेदार खाना खाने से बचें। ऐसा करने से आपको नींद में समस्या आ सकती है और साथ ही साथ एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। छठा नियम ये है दोस्तों कि बिस्तर पर तभी जाएं जब आपको नींद आ रही हो और अगर 15 से 20 मिनट तक बिस्तर पे लेटने के बाद भी आपको नींद ना आए तो बिस्तर से उठ जाएं और टहल लें, कोई अच्छा संगीत सुन ले, कुछ अच्छा पढ़ लें और फिर आपको जब दोबारा नींद आने लगे तभी बिस्तर पे वापस जाएं। याद रहे कि इस दौरान मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी ये सब ना चलाएं, ना ही कोई न्यूज़ सुने और ना ही किसी कठिन विषय की पढ़ाई करें। सातवां और आखिरी नियम ये है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज या कसरत करते रहें। कसरत करने के बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से एक फायदा ये भी है कि जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं उनको नींद आराम से आ जाती है। तो ये थे दोस्तों नींद से जुड़े मिथ्स और अच्छे से नींद आए उसके लिए कुछ तरीके। अगर आपके मन में नींद से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो उसको कमेंट सेक्शन पे लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे उनके जवाब देने की। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद।